जंगबंदी के बावजूद अमरीकी फ़ौज ने जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमले कर दिए। मिसाइल लॉन्चिंग तंसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों को ईरानी ख़तरात से महफूज रखने के लिए दिफाई कार्रवाइयाँ की गईं। ईरान के शहर बंदर अब्बास में रात गए कई धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूरत हाल कंट्रोल में है। ईरान ने हमलों को जारहाना और बिला जवाज़ इक़दामात कहते हुए ख़बरदार किया है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा में किसी रद्द अमल से गुरेज नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अता की। इसी नारे के बदौलत सिहोनी हुकूमत को नुकसान पहुंचाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई का हज के मौके पर पैगाम, कहा कि ईरान ने रमज़ान में दूसरी मुसल्लत करदा जंग में सिहोनियों को बेबस किया। जारे अमरीका के मुंह पर थप्पड़ मारा गया। वो ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने के हदफ में नाकाम रहा। खित्ते की गयूर कौमें और सरजमीन अब अमरीकी फौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेगी। इसराइल को तस्लीम करने का अमरीकी दबाव, ट्रंप की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक जब ट्रंप ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ उसी सूरत में खोलेंगे जब अरब ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे, जिसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद ट्रंप ने अज़राए मजाक पूछा कि क्या सब लोग फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं, जिसके बाद सदर ट्रंप ने फ़ोन बंद करते हुए कहा कि इस मामले पर अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विक्टॉफ और जेरेड कुश्नर आइंदा हफ्ते में रब्ता करेंगे। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की और दीगर ममालिक से राब्ते में कहा कि वो इब्राहिमी मुआहदों पर दस्तखत करें। रब के सिवा किसी की इबादत मत करो, तकवा इख्तियार करो और सिर्फ अल्लाह से डरो। मुसलमानों को किसी भी मुश्किल में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र वालों के लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा किया है। मस्जिद नमरा में खुतबा हज इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी ने खुतबे में कहा कि तौहीद पर अमल दरामद ईमान का हिस्सा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उसकी नेमतों से फ़ायदा उठाएं। जिन कौमों ने जुल्म और नाशुक्री की उनसे नेमतें छीन ली गईं। हमेशा सच बोलें और गलत बयानी से गुरेज करें। किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुँचे। अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लाखों हुज्जाज कराम ने खुतबा हज सुना। मैदान अरफात में गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हुजूर तौबा व इस्तग़फ़ार और दुआएँ ज़ोहर व असर और मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर अदा की गईं। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना। आज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे और शैतानों को मारने के लिए कंकरियाँ चुनेंगे। कल सुबह हुज्जाज मुज़दलिफ़ा से दोबारा मिना पहुँचेंगे, जहाँ शैतानों को कंकरियाँ मारी जाएंगी, जिसके बाद कुर्बानी करके बाल कटवाए जाएंगे और एहराम खोल दिया जाएगा। हुज्जाज मक्का मुकरमा जाकर तवाफ़े ज़ियारत करेंगे और वापस मिना लौट आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। चीनी सदर, वज़ीर आज़म और कारोबारी शख्सियात से अहम मुलाकातें। चीन की ईरान जंग पर पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ, ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का ऐलान। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने और इलाकाई और आलमी उमूर पर इत्तफ़ाक़ किया गया। डिजिटल मईशत, मसनूई ज़हानत और मवासलाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। चीन का पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत की मंडी तक रसाई आसान बनाने और 3000 तरबियती मौक़े फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए।
अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने से मुताल्लिक़ मुबाहिसा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खिताब में कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। फ़लस्तीन में भी कब्ज़े और नौ आबादी की पॉलिसी मशरिक़ वस्ता में तनाज़े की असल वजह है। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। दुनिया में दोहरे आलमी मयारात की वजह से तनाज़ात हल से महरूम हैं। उन्होंने फोरम के इनेकाद पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीका और ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीकैन में काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। तुर्क मीडिया TRT के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारतकारी खामोश रवाबित और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है, जिसके जरिए मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित बरकरार रखे गए। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे ने पाकिस्तान की इलाकाई साख को मजीद मजबूत किया। असरो रसूख बरकरार रखने के लिए मौशी मसाइल पर काबू पाना ज़रूरी है। हम तो देख रहे हैं, जानवर देखने आए हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप समझे डिमांड सप्लाई की बात है। डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं, बहुत कम जानवर रह गए। 70 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है। हम तो इसका मतलब कह रहे हैं 45 ले लें। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कुर्बान हो जाएंगी, सारी रौनकें खत्म हो जाएंगी, रोना भी बहुत आएगा। मेरा दिल बिल्कुल ही नहीं चाह रहा ये जिब्बो है। मैंने तो नाम ब्राउनी रखा था, मैं तो चारा खिलाता था। मुझे इनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। इन्होंने सुबह अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो जाना है। ईद में एक दिन बाकी, सौदेबाजी के आखिरी और सनसनीखेज लम्हात। कराची की अवाम दोस्त मंडी में कुर्बानी के 99% जानवर फरोख्त। KPK पंजाब, सिंध, सफ़ायर, गोल्डन, पहाड़ी, कराची और जनरल ब्लॉक खाली हो गए। लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों की मंडियों में भी ऐसी ही सूरत हाल है। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव की जंग आखिरी मरहले में दाखिल। बड़ी ईद पर बड़े प्रोग्राम। ईद उल अज़हा पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन होंगी, सितारों से मुलाकातें और मज़े मज़े की बातें। आपको बताएंगे कि ईद पर कितना गोश्त खाना है और बदपरहेज़ी से कैसे बचना है। बड़े सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। ईद के बाद क्या होने वाला है, ये सब और बहुत कुछ आप जान सकेंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।